हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10 BTC मैथ है। यानी हम जब भी बताते हैं BTC मैथ बताते हैं। द्विघात समीकरण यानी चौथा चैप्टर जो द्विघात समीकरण है उसी का जो थ्योरी बताएंगे। फिर अगला सेशन में हम चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो समय पर मिल सके। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कोई और कारण था। अब वीडियो लगातार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का सेशन में क्या है। पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जब द्विघात बहुपद को, किसको, द्विघात बहुपद, हम इससे पहले हम दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, बहुपद में पढ़े थे हम द्विघात बहुपद। इसी में लिखा हुआ है जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाए तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप होता था ax² + bx + c। उसी को अगर जीरो के बराबर अगर लिख देंगे, हमेशा बराबर में जीरो लिखते चलेंगे तो कोई क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कोई भी बहुपद में बराबर में जीरो लिखते चलेंगे ना तो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। लिख भी दिए कि द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप कैसा होता है? ax² + bx + c = 0। बहुपद में रहता है सिर्फ ax² + bx + c रहता है, लेकिन जब समीकरण यह समीकरण में रहेगा तो वही पलट क्या हो जाएगा कि ax² + bx + c = 0 हो जाएगा। यानी इसमें बराबर जीरो दीजिएगा तभी इस समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर जीरो न दिए तो अकेला ही क्या कहलाएगा? बहुपद ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ बन जाता है कि द्विघात समीकरण जो है उसका विस्तारित रूप क्या हो जाता है? ax² + bx + c = 0। क्लियर है यहाँ तक के? यानी कभी भी पूछे कि द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप क्या है तो हो जाएगा ax² + bx + c = 0। इसको याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये वाला। ठीक है ना। चलिए अब आता है मूल की बारी कि मूल होता क्या है। तो चर राशि का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य के बराबर हो जाता है तो उसे मूल कहते हैं। जैसे हम द्विघात बहुपद में पढ़े थे शून्यक, वही यहाँ पर मूल है। दोनों का काम सेम है। चर राशि का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, अब चर राशि जो x या y आता है, जैसे इसमें x रहता है, उस x का मान रखते हैं तो क्या होता है? पूरा शून्य के बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। या नहीं तो हम ऐसे करते हैं कि उसमें जो x का मान निकलता है, x का मान जो निकलता है वो क्या होता है? एक प्रकार का मूल होता है। क्या होता है? मूल होता है। यानी अगर कहे मूल का मान, मूल निकालने के लिए तो इसका मतलब किसका मान निकालना होगा? x का मान। किसका मान निकालना होगा? x का मान। शून्यक या मूल एक ही होते हैं, यही हम लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुपद लिख देगा ऐसे ax² + bx + c = 0, कहेगा इसका शून्यक क्या है। कभी कभी बहुपद लिख देगा, कहेगा इसका मूल क्या है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शून्यक होता है और मूल होता है, जो क्या है? एक ही चीज़ होता है दोनों का। द्विघात बहुपद के चर राशि के मान को शून्य कहते हैं। यानी द्विघात अगर बहुपद रहेगा तो उसी में उसका शून्य का नाम दिया गया है। और द्विघात समीकरण में चर राशि का मान को मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ना, लिख भी दिए हम। शून्यक या मूल एक ही होता है, इसे स्पष्ट हुआ। अब शून्यक और मूल होता क्या है? तो द्विघात अगर बहुपद रहेगा तो उसमें उसको शून्यक कहा जाता है, और द्विघात समीकरण रहेगा उसी में उसे क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। एक ही चीज़ है, लेकिन द्विघात बहुपद में उसको शून्य का, द्विघात समीकरण में मूल। जैसे कोई द्विघात बहुपद सवाल दिया हुआ था, अगर कहेगा x का मान निकालने के लिए, तो वहाँ x का मान ना निकालने के लिए द्विघात बहुपद क्या कहता है? इसका शून्य ज्ञात करें। तो क्या करते हैं? हम x का मान निकालते हैं। और वहीं पर द्विघात समीकरण दिया रहेगा, कहेगा हमको मूल निकालने के लिए, तो वहाँ भी क्या करना है? x का मान निकालना। यानी कंडीशन सेम है कि हमको दोनों जगह पर x का मान निकालना ही है, लेकिन वही द्विघात बहुपद में शून्यक लिखा रहता है और द्विघात समीकरण में मूल लिखा रहता है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर है? चलिए, शून्यक और मूल जब आ ही गया है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शून्यक जो होता है मूल, यानी मूल जो होता है x का मान होता है। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? तो 2 होते हैं। क्यों? हम बता भी दिए थे कि जिसका जितना पावर होगा वही उसका शून्यक या मूल होता है। तो यहाँ लिख दिए है द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। और द्विघात समीकरण रहेगा तो वही 2 मूल होते हैं। बहुपद में 2 शून्य के 2 मूल, और द्विघात समीकरण मूलों के संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमें इतने समझना है कि द्विघात बहुपद रहे, द्विघात समीकरण रहे, कुछ भी रहे, उसमें x का मान निकालते क्या को निकलता है? हमेशा 2 को निकलता है। कितना निकलता है? 2 को। इसको समझने के लिए हम एक स्टेप समझाए भी थे कि जहाँ द्विघात है, पावर सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है। इसका मतलब 2 शून्य को, यानी 2 x का मान निकला। x का पावर अगर 3 रहता तो सबसे बड़ा पावर तो 3 को निकलता है। तो द्विघात में तो पावर 2 ये होता है, तो पावर 2 है, जैसे मतलब क्या को निकलेगा? 2 को निकलेगा ना। इसीलिए सब भाषा में लिख दिए द्विघात बहुपद
बहुपद में 2 शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, या उसी को भाषा पलट के हमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, कितनी हो जाएगी, 2 होती। कितने होते हैं, 2 होते हैं। चल गए यहाँ तक। यहाँ से अब नया चलेगा विवेचक या विविक्तर। विवेचक या विवेक्तर, ज़्यादा इसका नाम दिया गया विवेचक। क्या नाम दिया गया है, विवेचक दिया गया है, ठीक है। विवेचक दिया गया है, विवेचक या विवेक्तर को b² - 4ac को विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, बड़का डी जानते हैं ना, बड़का डी, इसे डी से सूचित किया जाता है। इसमें नहीं लिख पाया है यहाँ पर लिख देना चाहिए था हमको कि इसे कौन चीज़ सूचित किया जाता है, डी से, बड़का डी। इसलिए ई वाला बन जाता है कि बड़का डी बराबर b² - 4ac। ऐसे हम सवाल आगे दिए, उसमें हम पूरा फॉर्मूला लिखे हुए, डी बराबर b² - 4ac, यानी डी को विवेचक कहा जाता है। विवेचक का फॉर्मूला हो जाता है b² - 4ac। तो इसका थ्योरी भी बनता है कि b² - 4ac को क्या कहा जाएगा, विवेचक या विवेक्तर कहा जाए। यानी विवेचक या विवेक्तर निकालने के लिए कहा जाता है, क्या निकालेंगे, b² - 4ac। क्या निकालेंगे, b² - 4ac। विवेचक बोले निकालने के लिए तो यो निकालेंगे, विवेक्तर बोले निकालने के लिए तो यो निकालेंगे, डी बोले निकालने के लिए तो यो b² - 4ac। अब कहा जाता है विवेचक या विवेक्तर का क्या काम है, तो विवेचक या विवेक्तर से मूलों की प्रकृति ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि हमें इस विवेक्तर निकाल के हमको बताना होगा कि वह किस टाइप का है, कैसा है, हल कैसा आएगा। मतलब हमें एक्स वाई का मान नहीं निकालेंगे तो भी हमें, यानी मूल नहीं निकालेंगे उससे पहले हमको इसके आधार पर बता देना है कि उसका प्रकृति कैसा होगा, कैसा होगा, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। मूलों की प्रकृति के 3 नियम है। कितना नियम है, 3 नियम है। कौन कौन नियम है हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल की प्रकृति नीचे लिखे हुए है। विवेचक पहले बताया कि विवेचक किसी सूचित करता है, डी से सूचित करता है, यानी विवेचक है वो, यहाँ विवेचक का कंडीशन दिए हुए है, अब मूलों की प्रकृति के कंडीशन दिए हुए हैं। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी समझा देते हैं अभी हम। ये विवेचक है, विवेचक यानी b² - 4ac कहे है ना, तो b² - 4ac विवेचक है। अगर हम b² - 4ac का मान निकाले, ये 0 से बड़ा हो गया, क्या हो गया, 0 से बड़का हो गया। हम जैसे b² - 4ac का मान निकाले, अब मान लिए कि उसका मान 4 आ गया, तो 0 से बड़का होगा ना। तो इसी प्रकार से अगर 0 से बड़का हो गया विवेचक, तो मूल की प्रकृति का नाम देंगे वास्तविक और असामान्य। क्या है, वास्तविक और असामान्य। वास्तविक मतलब होता है कि मान निकलेगा, क्या निकलेगा, मान निकलेगा, लेकिन असामान्य मतलब अलग अलग मान निकलेगा। जैसे x का मान 2 को निकलता है ना, तो वो मान निकलेगा, और असामान्य का मतलब अलग अलग मान निकलेगा, ठीक है। कब, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़का यानी प्लस में निकले तब वास्तविक रहेगा और असामान्य रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका हो जाता है -b + -b² - 4ac बटा 2a। ये क्यों हम बोले फॉर्मूला याद करने के लिए, कभी कभी पूछ देता है कि यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान हो तो मूलों का मान क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, -b + √b² - 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए, अगला कंडीशन है कि यदि विवेचक यानी डी का मान b² - 4ac का मान निकालेंगे, अगर उसका मान 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, b² - 4ac बराबर 0 आ जाए, तो उसका मूल की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। और इसमें पूछ देता है कि यदि वास्तविक और समान होता है तो उस कंडीशन में मूलों का मान क्या होता है, -b/2a होता है, ठीक है। अब हमें b² - 4ac का मान निकालेंगे, अगर वो 0 से छोटका आ जाए, मतलब माइनस में, 0 से छोटका का मतलब क्या है, माइनस में आता है, तो 0 से छोटका आ जाए तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक। यानी माइनस में जैसे ही आ जाएगा ना, तो उसका मान ही नहीं निकलेगा, उसको अवास्तविक कहा गया। क्या कहा गया, अवास्तविक। अब मूल के मान नहीं निकलेगा तो कहेगा कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक है। अब कंडीशन देखिए यहाँ पे कि कहा किया जाता है, अगर b² - 4ac का मान निकालेंगे, उसका 3 कंडीशन हुआ। पहला, 0 से बड़का होगा कहीं, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटका होगा, है ना। 0 से बड़का होगा तो वास्तविक और असमान है, 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान है, 0 से छोटका होगा तो अवास्तविक है। याद रहेगा, 0 से अगर बड़का हुआ तो वास्तविक और असमान, 0 के बराबर हुआ तो वास्तविक और समान हो जाएगा, और 0 से छोटका हुआ तो अवास्तविक हो गया। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर मान निकालेंगे, मान प्लस में आया, प्लस अब में आया मान, तो वास्तविक होगा, यानी मान निकलेगा और असमान आएगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर आ गया तो बराबर आया तो बराबर मान निकलेगा, तो वास्तविक होगा लेकिन समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब छोटका हो जाएगा यानी छोट हो गया तो होबे न करेगा, तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक। क्या हो जाएगा, अवास्तविक। याद रहेगा। इसको अभी याद ना रखेगा तो काम चलेगा, लेकिन याद रख लीजिएगा, इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। बाकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विघात समीकरण को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन है? शुद्ध द्विघात समीकरण है, एगो मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। कौन कौन है? शुद्ध द्विघात समीकरण है, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण है। अब समझना होगा कि ये दोनों होता क्या है। शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में कहा गया है कि जिस समीकरण में केवल दो घात वाला चर राशि मौजूद हो। चर राशि तो मौजूद हम क्या लिखे थे? ए एक्स स्क्वायर लिखे थे ना, प्लस बी एक्स प्लस सी। चर राशि कहाँ कहाँ? एगो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स वाला है। अब जोन में सिर्फ दो घात वाला नहीं, खाली एक्स स्क्वायर वाला मौजूद हुआ, ये एक्स वाला मौजूद नहीं रहेगा, ये कट रहेगा। ठीक है, यानी जिसमें क्या हो कि सिर्फ दो घात वाला चर राशि, दो घात वाला चर राशि मौजूद हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शुद्ध द्विघात। शुद्ध का मतलब होता है कि केवल शुद्ध रूप से दुइये गो रहेगा। दो घात द्विघात है तो द्विघात का मतलब दो घात, और दो घात का मतलब केवल दो घात रहेगा। तो यहाँ पर है जिस समीकरण में केवल दो घात वाला चर राशि मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर जीरो, यानी एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, एगो खाली संख्या रहेगा, अब बराबर में जीरो रहेगा। जैसे एग्जाम्पल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर जीरो, अब जीरो नहीं दिया पाए, जीरो होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो रहेगा। 4x स्क्वायर माइनस 36 बराबर जीरो, डॉट डॉट etc। ये इसका एग्जाम्पल होता है। मतलब देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला है, संख्या है, बराबर जीरो रहेगा। इसमें जीरो नहीं दिया पाया है, जीरो रहेगा इसमें बराबर। ठीक है, चलिए जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 9, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और संख्या वाला टर्म है। यहाँ है 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, और माइनस 36 खाली संख्या वाला टर्म है ना, हो गया। तो इसमें देख रहा है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और संख्या वाला टर्म है और बराबर जीरो हो जाता है। यही हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है कि दो घात तो रहबे करेगा, उसमें साथ साथ केवल एक घात भी रहेगा। जैसे पहले हम इसका पढ़े जो इसका विस्तारित रूप रियल में, तो उसमें जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो आपको होता है मिश्रित द्विघात, यानी जो ये दूसरा वाला है उसका मान होता है। इसमें हो जाता है जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर जीरो लिखे ना, तो ये हो गया मिश्रित द्विघात समीकरण। आही में 8x से छाड़ देंगे, लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर जीरो, तो ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। क्लियर यहाँ तक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है शुद्ध द्विघात समीकरण के हल दो विधि से ज्ञात किया जाता है। कितने विधि से ज्ञात किया जाता है? दो विधि से। अब शुद्ध द्विघात समीकरण है तो उसका तो हल ज्ञात करना होगा। अब हल कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं? तो शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है ना, उसका हल दो विधि से ज्ञात किया जाता है। कितने विधि से ज्ञात किया जाता है? दो विधि से ज्ञात किया जाता है। पहला नंबर है वर्गमूल द्वारा हल ज्ञात करना। वर्गमूल द्वारा, अब जो हम मान रहेगा उसको वर्गमूल द्वारा हल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। एग्जाम्पल लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो, यही ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो किए तो हमको तो वर्गमूल लगाना है, फॉर्मूला लगाना नहीं है। तो क्या किए, माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस 9 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो सकता है। दोबारा सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है, तो माइनस 9 उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। हम जानते हैं स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? रूट चढ़ता है, और रूट में प्लस माइनस के साथ चढ़ता है। तो यहाँ पर लिख दिए एक्स बराबर प्लस माइनस और रूट चढ़ा दिए किस पर? 9 पर, क्योंकि इस साइड में क्या था? 9 ना था। तो हम क्या लिख दिए? एक्स स्क्वायर बराबर 9 था, तो एक्स बराबर हो गया अब प्लस माइनस रूट अंडर 9। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो क्या हो गया? प्लस माइनस 3। क्या हो गया? प्लस माइनस 3 हो गया। इसीलिए अतः एक्स बराबर कितना आएगा? प्लस 3 आएगा, एगो माइनस 3। प्लस माइनस 3 का मतलब हुआ कि एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। लिख दिए एक्स बराबर प्लस 3 और माइनस 3। क्लियर है? दोबारा सुनिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है, तो क्या किए? एक्स स्क्वायर माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9 हुआ, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। स्क्वायर यहाँ से हटा दिए, बराबर प्लस माइनस कर दिए और रूट अंडर 9 कर दिए, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो गया। एक्स बराबर प्लस माइनस तो ये है, और रूट 9 का मान कितने होता है? 3 होता है ना। तो यहाँ लिख दिए प्लस माइनस 3। एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 3 आ गया। ये किताब में बहुत एग्जाम्पल है, वहाँ से हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर आपको सीखना मेन है। अतः एक्स का मान जो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 3 आया है, मतलब क्या है कि एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। अतः एक्स बराबर 3 हुआ और माइनस 3। आंसर ना हो गया। क्लियर यहाँ तक है? आगे बढ़े, चलिए। दूसरा विधि है गुणनखंड द्वारा हल ज्ञात करना। किसके द्वारा? गुणनखंड द्वारा, यानी दोनों को गुणनखंड में तोड़ देंगे तब बारी बारी से हल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है। अब एक्स स्क्वायर तो है ये है, दूसरा 9 था। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख दिए 3 का स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 3 है ना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 3 है, तो लिख दिए ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 कर दिए। अब है कि जब दोनों गुणनखंड के रूप में है तो दोनों गुणनखंड को बारी बारी क्या करेंगे, 0 के बराबर करते हैं। गुणनखंड का रूल यही होता है ना, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो पहले एक्स माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, फिर एक्स प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। वही यहाँ लिखे, जब एक्स माइनस 3 बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 3 हो जाएगा था प्लस 3 हो गया, तो एक्स बराबर 3 हो गया। अगला है कि जब, अब अगला वाला ये वाला है एक्स प्लस 3 है, तो जब एक्स प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3 हो जाएगा था माइनस 3, तो क्या हो गया एक्स बराबर माइनस 3, यानी एक्स का माने यहाँ पर 3 निकला, यहाँ पर माइनस 3 निकला, तो ये 3 का मतलब प्लस 3 ना था, तो लिख दिए दोनों के एक साथ में। अतः एक्स का मान जो आया वो प्लस 3 आएगा माइनस 3 आया। दोनों विधि से निकाल सकते हैं ना। वर्गमूल द्वारा में 9 को उधर भेज के निकालते हैं, रूट चढ़ाते हैं, और गुणनखंड में 9 को इधर रख के दोनों का स्क्वायर चढ़ा के गुणनखंड तोड़े, गुणनखंड तोड़ने के बाद बारी बारी से एक्स का मान निकाल दिए, तो एक्स का मान आया प्लस 3 माइनस 3। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण के हल भी दो विधि से ज्ञात किया जाता है। कितने विधि से ज्ञात किया जाता है, इसका भी हल दो विधि से। इसका विस्तारित रूप में बताया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये ना होता है बी एक्स प्लस सी। अच्छे एग्जाम किताब में ये नहीं पूछा जाता है कि इसे कितने विधि से ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट बता हल ज्ञात करने कौन द्विघात समीकरण, ये पूछता भी नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे जब तरीका पढ़ रहा है तो सीखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ पहला नंबर लिखा हुआ गुणनखंड द्वारा हल ज्ञात करना। किसके द्वारा ज्ञात करना, गुणनखंड द्वारा हल ज्ञात करना। एग्जाम्पल ये है, अब मिश्रित द्विघात समीकरण लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस नहीं है, माइनस इसके साथ रहा था, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, यही ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 है। हल किए, एक्स स्क्वायर तो रहने दें, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। यहाँ एक साथ कुछ होना है तो एक है, गुने लास्ट में क्या है 15 है तो 15, 1 गुने 15 करने कितना आ गया, 15 आ गया। 15 को गुना करके पिछला के बराबर पूरना है और 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में तोड़ने के लिए जोड़ने पर पिछला पूरना चाहिए 8 और गुना करने में 15, तो कौन कौन आएगा, 3 और 5 आएगा, या 5 और 3 बोलिए, 3 या 5 बोलिए, वही ना होता है। 3 या 5 लिए, 3 या 5 लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर 8x से बदला लिख देंगे माइनस 3x माइनस 5, इतना आ गया, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 होता है, तो माइनस 3x माइनस 5x अब प्लस 15 है, रहने दिए बराबर 0। क्लियर यहाँ तक है। दो दो जोड़ा लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ पर माइनस 5 प्लस 5 है, दो जोड़ा लगाए, यहाँ दोनों में से x कॉमन हुआ, x कॉमन लिए, एगो x बच गया, x यहाँ से ले लिया माइनस 3 बच गया, तो क्या हो गया x इंटू एक्स माइनस 3। माइनस 5 कॉमन लिए है तो यहाँ पे क्या हो गया, x बचा है, हम 15 में से 3 कॉमन ले लिया तो माइनस 3 बच गया, बराबर 0 कर दिए। देख रहे क्वेश्चन के अंदर दोनों में क्या है, x माइनस 3 है तो x माइनस 3 एक जगह लिख दिए तो हो गया x माइनस 3। अब बाहर वाला x है, माइनस 5 लिख दिए x माइनस 5, तो हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब बारी बारी 0 बराबर करेंगे, जब x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा था प्लस 3, तो x मान आ गया प्लस 3। अगला है कि जब x माइनस 5 बराबर 0 क्या हो, x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा था प्लस 5 हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अतः x का मान कितना कितना आया है, एगो 3 आया है, एगो 5 आया, तो क्या हो गया, ए 3,5 आंसर ना हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा विधि देखेंगे, दूसरा विधि क्या है कि वर्ग पूरा करके मूल ज्ञात करना। ये थोड़ा हार्ड विधि है, हालांकि इन दोनों विधि को छोड़ के हमें तीसरा विधि पर चलना। तीसरा विधि क्या होता है हम आगे बताएंगे, लेकिन ये दोनों को थ्योरी के मुताबिक हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा क्या हुआ है, एग्जाम्पल हम वही लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इसमें हमें फार्मूला बैठाना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, इस बिचला को 2ab में तोड़ना है, 2ab में, तो ये पहला का स्क्वायर a का स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, 2 इंटू एक जगह पर तो पहले x रखेंगे, x रख दिए। अब तो 2x तो हो ही गया, क्योंकि 2ab में 2 हम अबे करता, और एक जगह पे पहला वाला एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स के तो एक जगह पे एक्स है तो 2 इंटू एक्स ले लिए, लेकिन हमको पिछला पुराना 8 पुराने के लिए अब कौन चीज़ से गुना करना होगा, तो क्या गुना करना, 4 से गुना करना पड़ा हमको। 2ab पुराने के लिए फार्मूला के लिए 2 ले लिए, ऊपर से x ले लिए एक जगह पर, अब b की जगह पर अपना मन से मान रखते हैं। अपना मन से ऐसे ही मान नहीं रहेंगे, ऐसा मान ढूंढेंगे, खोजेंगे जिसको पूरा में गुना करने पर है ना ये पिछला के बराबर पूरना चाहिए। तो कितना है, पिछला 8x है तो 2 के लिए 2 आ गया, x तो आइए गया तो 2x तो हो ही
दिए गया, इसमें कितना से गुना करेंगे जो 8x हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 8x ना हो जाएगा, इसका मतलब 4 से गुना करना होगा। और जो अपना मन से 4 लिए है उसी को 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस 4 के स्क्वायर लिखेंगे, एक बार माइनस 4 के स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार प्लस 4 के स्क्वायर, एक बार माइनस 4 के स्क्वायर। दोबारा सुनिए, एक्स स्क्वायर था रहने देंगे, पहला का स्क्वायर माइनस 2 भी तोड़ देते तो माइनस 2, ए की जगह पर पहला एक्स है, एक्स रहने दिया, बी की जगह पर अपना मन से ऐसे संख्या लेंगे जिसको पिछला के बराबर पूछ जाए। पिछला 8 था तो हमें 8 पुराने के लिए देखे 2 था ही और एक्स था ही, तो हमें 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8 एक्स हो जाएगा, तो इंटू 4 ले लिए यहाँ पे। अब जो 4 हम बी के रूप में 4 हम लिए हैं उसको 2 बार लिखना, एक बार प्लस 4 के स्क्वायर लिखेंगे, एक बार माइनस 4। अगर यहाँ पर 3 रहता था प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, और 5 रहता था प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, यही लिखना होता है। तो यहाँ पर 4 आया है तो क्या लिखे, प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर लिख दिए। ये 15 बचा हुआ था ना, तो 15 लिख दिए, प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ से फॉर्मूला तैयार हो जाता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर तक है यहाँ तक कम से कम, माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला तक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 है प्लस 4 के स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 4 है ना है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर बच गया। ये माइनस 4 के स्क्वायर बचा था, माइनस 4 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 15 बचा हुआ था, प्लस 15 लिख दिए बराबर 0। एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर रहने दिए है, माइनस 16 और प्लस 15 का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1 ना हो जाएगा, तो माइनस 1 बराबर 0 कर दिए। अब एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर रहने दिए, माइनस 1 है तो 1 का क्या हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला में बैठाना ना है, 1 का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये भी है, पहला एक्स माइनस 4 है, दूसरा 1 है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो ए की जगह पर है एक्स माइनस 4 और बी की जगह पर है 1, तो एक्स माइनस 4 में 1 को एक बार जोड़ेंगे, एक्स माइनस 4 में 1 को एक बार घटाएंगे, तो क्या किए एक्स माइनस 4 में 1 को जोड़ दिए है यहाँ पे, इंटू एक्स माइनस 4 में 1 को घटा दिए है, बराबर 0 होगी। ठीक है, एक्स रह गया है, ये माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स रह गया है माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाता है, एक्स माइनस 5 बराबर 0 हो गया। अब गुणनखंड आ गया, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 बराबर 0। जब एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब दूसरा वाला एक्स माइनस 5 है तो एक्स माइनस 5 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5, एक्स बराबर 5 प्लस 5 आ गया, मतलब एक्स मान यहाँ 3 है यहाँ 5 है, अतः एक्स मान कितना आ गया 3,5 आ गया। ये सब विधि आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो इसको छोड़ के भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला विधि जो बताने जा रहा है वो आपको याद ही रखना है, वो बहुत आसान हो जाता है प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला है द्विघात समीकरण के सूत्र निम्नलिखित है। सूत्र का मतलब होता है कि इसी सूत्र के दो है, इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे, सब विधि छोड़ देंगे और ही विधि से निकालेंगे। ये ऐसा विधि है जो थोड़ा लंबा तो है, थोड़ा समय प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी इसमें समझिए गलती होवे नहीं करेगा, खाली यही है कि इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, x बराबर, मेन फार्मूला यही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब बराबर 0 होता है। अब इसमें x स्क्वायर के साथ क्या रहता है, a रहता है, x के साथ क्या रहता है, b रहता है, और खाली संख्या c होता है ना। जैसे 2x स्क्वायर ले ले प्लस 3x ले ले प्लस 4 बराबर 0 ले ले, ये ना है। एक्स ए का मान 2 हो जाता है, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 4 हो जाएगा, इतना तो जानते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। उसी फार्मूला में ए बी सी निकाल लेंगे और इस फार्मूला में बैठाएंगे। फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस, इसको पढ़ेंगे प्लस माइनस, माइनस बी पढ़ेंगे, फिर प्लस माइनस रूट अंडर सब रूट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac या पूरा का बट्टा में 2a, बट्टा कभी आधा नहीं दीजिएगा, पूरा बट्टा दीजिएगा। ठीक है, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। या दूसरा फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि इसमें तरीका क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहा जाता है, विवेचक बी वेक्टर कहा जाता है। पहले बताया है ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या बी वेक्टर कहा जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम पहले ही निकाल दें, डायरेक्ट से जब मान रख सकते हैं ना, तो वही काम के एक नया फार्मूला बनाया गया कि या जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी सूचित किया था, हम पहले बताया थोड़ा सा, उसमें हम लिख नहीं पाए थे, लेकिन बता दिए है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को बड़का डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो फार्मूला नया फार्मूला बन जाएगा, यानी इसके बदला क्या रख
रख देंगे, डी रख देंगे, क्या रख देंगे, डी रख देंगे। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी या प्लस माइनस है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, इसके बदला क्या रख देंगे, डी रख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आपस में ना है। तो क्या किए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी या बट्टा 2a हो गया, लिख दिए यहाँ तक है। और इसी फॉर्मूला पर ज़्यादातर लोग इसी फॉर्मूला बनाते हैं, क्या करते हैं, पहले डी का मान निकाल लेते हैं, फिर एक्स का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोनों फॉर्मूला याद रहेगा ना। पहला फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, याद रखिएगा। जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतर है ये। क्वेश्चन को लेकर देखते हैं कि कैसे बनता है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, द्विघात सूत्र, जो द्विघात सूत्र पूछे उसका द्विघात सूत्र प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का हल ज्ञात करें। किसका हल ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 का। जो सवाल हम पूछे हुए थे वही सवाल दोबारा यहाँ पूछ दिए हैं ताकि आसानी हो। आप देखते हैं कि इस विधि से निकालिएगा तो ये मान 3 या 5 आएगा, जैसे पहले निकाले हैं ना 3 और 5 आया है, इसमें भी क्या होगा, 3 या 5 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 है, तो यहाँ लिखिए हल लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 दिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, तो एक का मान कितना आ गया, 1 आ गया। एक्स के साथ माइनस 8 है तो बी का मान कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। खाली संख्या 15 है तो सी का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, पहले ए बी सी निकाल दिए। चलिए अब डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मान बैठाएंगे बराबर दिए। बी का मान अभी निकाले माइनस 8, तो माइनस 8 के स्क्वायर कर दे, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 अपना मन से फार्मूला में, तो 4 रखे, एक जगह पर 1 रखेंगे तो गुन्ने 1, सी की जगह पर 15 रखेंगे तो गुन्ने 15 रख दिए। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 8 के स्क्वायर 64, ये माइनस फार्मूला माइनस दी हम। 4 इकाई 4 और 4 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 64 माइनस 60 के घट कितना आया, 4 आ गया। यानी डी का मान हम पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी निकाले, फिर बड़का डी निकालेंगे। फार्मूला पर, कौन फार्मूला पर, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निकाल लेंगे। डी का मान जब निकल गया तो ए का मान, बी का मान, सी का मान और बड़का डी का मान मालूम हो गया। अब फार्मूला बैठेंगे। फार्मूला क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बटा 2a। माइनस बी है तो माइनस तो पहले बी में है, तो माइनस, अब बी का मान हुआ माइनस 8 था, माइनस इंटू माइनस 8, क्योंकि माइनस बी है तो माइनस थी पहले फार्मूला वाला है, बी का मान माइनस 8 है तो कोष्ट में जाएगा, 2 का माइनस तो कोष्ट में जाएगा। एक माइनस रहता है, जैसे मान लीजिए बी का मान 8 रहता था, माइनस लिखते 8 लिखे छोड़ देते, लेकिन यहाँ माइनस बी है तो माइनस वाला फार्मूला वाला है, बी का मान भी माइनस से 8 है तो बी का मान माइनस है, कोष्ट में घेर दिए। उस पर यहाँ लिख दिया माइनस इंटू माइनस 8, क्योंकि माइनस, अब बी की जगह माइनस 8 प्लस माइनस रूट अंडर डी है, डी की जगह भी मान निकाल लें, कितना निकला, 4 निकलाना है, तो रूट अंडर डी की जगह पर 4 रख दिए, तो रूट अंडर 4 हो गया। बट्टा 2a है, 2 गुने एक मान कितना है, 1 न है तो 1 रख दिए। क्लियर यहाँ तक है। चलिए एक्स बराबर आई माइनस और माइनस कितना, प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस माइनस है वाला प्लस माइनस देवे करेंगे। रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, 2 रहने दिए, नीचे में 2 इकाई 2 होगा, नीचे में 2 ये रह गया, यानी 8 प्लस माइनस 2 बटा 2 हो गया। एक्स बराबर, अब क्या होता है कि ई वाला जो 8 प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब होता है कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, एक बार घटाए जोड़े, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार जोड़ना एक बार घटाना, चाहे एक बार घटाना एक बार जोड़ना, कोई भी आगे पीछे काम कर सकते हैं। यहाँ पर 8 प्लस माइनस 2 बटा 2 है, तो या तो आप 8 प्लस 2 बटा 2 लिखिए, एक बार क्या करेंगे 8 माइनस 2 बटा 2 लिखेंगे, ठीक है। या 8 माइनस 2 बटा 2 लिखिए पहले, तो वो हम क्या किए, पहले घटाइए दिए, 8 माइनस 2 और बटा 2 किया, फिर 8 प्लस 2 बटा 2, यानी दोनों के एक बार ऊपर में जोड़ना एक बार घटाना, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। प्लस माइनस में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़े 8 माइनस 2 बटा 2 किए, एक बार 8 प्लस 2 बटा 2 किए, बट्टा में 2 रहबे करेगा हुए, 8 माइनस 2 किए तो 6 बट्टा 2 आ गया, 8 प्लस 2 किए तो 10 बट्टा 2 आ गया। क्लियर यहाँ तक है। 6 बट्टा 2 हुआ, 2 से क्या मरतबा कटेगा, 3 मरतबा कटेगा, आई कटेगा 2 से 10 5 मरतबा, तो क्या हो गया, एगो मान 3 आ गया, एगो मान 5 आ गया, तो एक्स मान कितना आया 3,5 ना आ गया, अतः एक्स का मान कितना हो गया 3,5। देखिए फार्मूला पर भी यही आ रहा है। फार्मूला को प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि फार्मूले के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। चलिए थैंक यू देखने के लिए। इसमें PDF फाइल हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ये थ्योरी वाला क्लास है, थ्योरी में आगे पीछे होता रहता है, कभी कम बेसी लिखा जाता है, इसलिए हम इसे PDF फाइल नहीं दे पाए। जब अभी आपको दिक्कत रहे थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बाकी चैप्टर जब भी बनेगा चैप्टर का PDF फाइल हम देंगे। और रह गया की बात सब्सक्राइब की, तो अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर आ सके और समय पर मिल सके, ठीक है। अभी तक जो वीडियो नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश, अब हमेशा मिलेगा, भले ही आप 2 दिन पर मिले या समय थोड़ा लगे, लेकिन आपको हमेशा मिलता रहेगा, वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, पूरा साल भर में क्लियर करा देंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय।